पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज 10 लाख महिलाओं को मिले जो 10-10 हजार रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने किया डीबीटी ट्रांसफर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सीएम महिला रोजगार योजना के तहत आज 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी गई है। इसके लिए तैयारी पूरी तरह से कर ली गई थी। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस कार्यक्रम में शामिल होकर डीबीटी के जरिए पैसे को ट्रांसफ़र किया। तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ा खास दिन था। सर, इस योजना का किस किस को लाभ मिलेगा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 9,50,000 और शहरी क्षेत्रों की 50,000 महिलाएं इस योजना में शामिल हैं और ये सभी जीविका समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जिन्हें पहले भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की गई थी। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 1,40,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से सहायता दी जा चुकी है, जिसको लेकर बवाल भी मचा है। विपक्ष कह रहा है कि 10,000 रुपये रिश्वत था। अब 10 लाख नई लाभार्थी महिलाओं को भी यह लाभ दिया जा रहा है। शेष बची हुई जो पात्र महिलाएं हैं उनको भी जल्द भुगतान किया जाएगा। सर, इस योजना का जो लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है वो भी बता दीजिए। योजना की आवेदन प्रक्रिया 2 हिस्सों में बांटी गई है। शहरी क्षेत्र की महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने पंचायत स्तर पर ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं। प्राथमिकता उन महिलाओं को दी गई है जो पहले से जीविका समूह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। हाल में जीविका संगठन से जुड़ी लगभग 13 लाख महिलाओं ने भी ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनके आवेदन की जांच की जा रही है और उनके खाते में भी आने वाले चरणों में, आने वाले दिनों में राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है सर? महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना? बिल्कुल, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है। सरकार का दावा है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा और उन्हें छोटे मोटे रोजगार शुरू करने में सहयोग करेगा। सच है कि इससे मिलने वाली 10,000 रुपये की राशि महिलाओं को मजबूत बनाएंगी और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये योजना प्रोत्साहित करती है। विपक्ष का आरोप है कि इसी योजना की वजह से उसकी हार हुई है, करारी हार हुई है। विपक्ष इसे रिश्वत का नाम दे रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई हमको रोजगार देना है। नीतीश कुमार तो ऐलान कर चुके हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, नौकरी देना है। तो सरकारी नौकरी 1 करोड़ लोगों को देना तो संभव ही नहीं है, तो रोजगार ही दिया जा सकता है। तो नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले ही इस योजना की शुरुआत कर दी थी। 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेज दिया था और महिलाएं काफ़ी खुश थीं और उसका परिणाम ये हुआ कि महागठबंधन की लुटिया डूब गई और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। अब विपक्ष कह रहा है कि रिश्वत था। अब विपक्ष जो भी कहे, लेकिन अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि फ्री में नहीं मिला है महिलाओं को, उनको अपना बिजनेस सिखाना होगा तो आगे और राशि मिलेगी। बिल्कुल, ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दिया गया है। और ये नहीं है कि अब जैसे तेजस्वी कह रहे थे कि हर महीने 2,500 रुपया देंगे बैठे बैठे, तो ऐसा नहीं है। आप उनको 10,000 रुपये दिया गया है कि आप कोई छोटा बड़ा कारोबार शुरू करिए। आप पान की दुकान खोल सकती हैं, ठेला पर सब्जी बेच सकती हैं। सर, जो ग्रामीण महिला हैं उनके लिए तो 25 से ज्यादा फायदा नहीं हुआ कि बैठे बैठे, क्योंकि 10,000 रुपए में एक बिजनेस खोलना और उसके बाद फिर से अप्लाई करना, कहीं ये घर के पुरुषों का तो प्लान नहीं है महिलाओं के थ्रू? नहीं नहीं, महिलाओं को अगर रोजगार के लिए 10,000 रुपये मिले हैं तो छोटा मोटा रोजगार की शुरुआत करेंगी। अगर वो अच्छा करती हैं तो फिर उनको आगे 1,90,000 मिल सकता है। तो ये तो बहुत बढ़िया योजना है। इस योजना के जरिए महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगी। उनको हर जीवन भर हर महीने 2,000 देने से, 2,500 देने से बढ़िया है कि उनको खड़ा कर दिया जाए। देखिए, कहा जाता है कि मछली देने से जो बढ़िया है कि मछली मारना सिखा दीजिए। मतलब अपना हाँ स्किल आप डेवलप कर देंगे, उसको रोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। महिलाएं रोजगार शुरू कर देंगी। कोई बकरी पालन कर रही है, कोई बछड़ा खरीद के गाय पालन कर रही है, कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया अंडा बेचने का, सब्जी बेचने का, तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगी और उसको सरकारी सहायता की दरकार नहीं रहेगी। सरकार कहाँ से जीवन भर बैठे बिठाए करोड़ों महिलाओं को 2,500 रुपया देगी? मतलब ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया सर। लेकिन हाँ, काम कर गया है और अब नीतीश कुमार के सामने चुनौती भी है कि जो वादे किए हैं चुनाव के पहले
को अमली जामा पहनाना है। शान किशोर भी हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि 2-2 लाख रुपए महिला को दिलवाना है। हाँ, तो उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो 10,000 से रोजगार शुरू करेंगी और उसको आगे बढ़ाने के लिए और लोन मांगेंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार दे सकती है, एक साथ सारी महिलाएं कारोबार शुरू करेंगी और बड़ा कारोबार को रूप दे देंगी, ऐसा संभव थोड़े है। तो जो महिलाएं अच्छा करेंगी, अपने कारोबार रोजगार को स्थापित करने की संभावना दिखेगी, उन्हीं को आगे की राशि मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।